चलिए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक प्रोटीन्स। आइए क्लास देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो क्लास यहाँ पर हम कवर करेंगे अमीनो एसिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV1 अमीनो एसिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन से। तो क्लास अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये जो वर्ड है प्रोटीन, ये एक ग्रीक वर्ड से जिसको प्रोटियोस कहते हैं लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी कि सबसे ज्यादा आवश्यक। तो इसीलिए प्रोटीन्स को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अगर हम प्रोटीन्स के कुछ सोर्सेज की बात करें तो उसमें आते हैं चीज़, पल्सेस, पीनट, मिल्क, फिश और मीट। ये प्रोटीन्स के कुछ अच्छे सोर्सेज हैं। आइए क्लास अब बात करते हैं अमीनो एसिड की, क्योंकि क्लास प्रोटीन्स को स्टडी करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अमीनो एसिड्स को स्टडी करें, क्योंकि ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी कि सभी प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड्स के ही पॉलीमर्स होते हैं। तो इसलिए हम पहले अमीनो एसिड को समझेंगे और उसके बाद हम प्रोटीन्स पर आएंगे। तो आइए क्लास देखते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो अगर हम सिंपलेस्ट अमीनो एसिड को शो करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। क्लास इनको अमीनो एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक ग्रुप होता है जो कि ओइक ग्रुप COOH होता है, और साथ में एक बेसिक ग्रुप जो कि एमिनो ग्रुप होता है, इसलिए इनको अमीनो एसिड कहा जाता है। और क्लास ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये हो सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड्स या फिर गामा अमीनो एसिड्स, और भी तरह के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। तो आइए क्लास समझते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमने एक अमीनो एसिड लिया है और ये अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड है, क्योंकि इस अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा पोजीशन पर लगा हुआ है, यानी कि अल्फा कार्बन पर लगा हुआ है। और क्लास अल्फा कार्बन तो आप जानते ही हैं कि ओइक ग्रुप के बगल में जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। इसी प्रकार से अगर हम इस अमीनो एसिड को देखें तो ये बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन पर ही अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो क्लास इसीलिए ये एक बीटा अमीनो एसिड है। इन द सेम वे अगर हम इस अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप गामा कार्बन पर लगा है, और गामा कार्बन पर अमीनो ग्रुप लगे होने की वजह से ये अमीनो एसिड गामा अमीनो एसिड कहलाता है। तो क्लास इस तरह से अमीनो एसिड्स अल्फा, बीटा, गामा और भी इसके आगे हो सकते हैं। बट क्लास यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, ये हमको याद रखना है। आइए क्लास अब देखते हैं कि अमीनो एसिड्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्लास अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH पर एक ओइक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक H लगा हुआ है। तो क्लास CH पर जो ये H लगा होता है ये H रिप्लेसेबल होता है, यानी कि इस H को हम रिप्लेस करके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगा सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगाने से यहाँ पर नए नए अमीनो एसिड्स बनते हैं। क्लास यहाँ पर दी गई टेबल में कुछ अमीनो एसिड्स हैं, उनके कॉमन नेम है, उसके बाद उनके सोर्स या प्रॉपर्टी है, और उसके बाद है उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जहाँ पर बेसिकली दो तरीके होते हैं, या तो 3 लेटर सिंबल या फिर 1 लेटर कोड या 1 लेटर सिंबल। आइए इसको समझते हैं। तो क्लास पहला अमीनो एसिड आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम है ग्लाइसिन। अब क्लास इसको ग्लाइसिन इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्वीट नेचर का होता है जिसे ग्लाइकोज कहा जाता है, और इसलिए इसका नाम पड़ा ग्लाइसिन। और अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं 3 लेटर सिंबल जो कि है ग्लाई GLY, या फिर 1 लेटर कोड जो कि केवल G है। इसी प्रकार से एक और अमीनो एसिड आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसका नाम है टायरोसिन। अब क्लास इसको टायरोसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीज में टायरोज होता है, जिसके नाम पर इस अमीनो एसिड का नाम टायरोसिन पड़ा है। इसका 3 लेटर सिंबल TYS टाइज है, जबकि इसका 1 लेटर कोड Y है। क्लास इस अल्फा अमीनो एसिड का जो कोड है 1 लेटर कोड, वो T इसलिए नहीं है
क्योंकि टी किसी और अल्फा अमीनो एसिड का कोड है। आइए क्लास अब समझते हैं कि अमीनो एसिड्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो क्लास इनका जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, यानी कि इस आधार पर कि अमीनो एसिड एसिडिक है या बेसिक है। इनका दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि इन अमीनो एसिड्स का सोर्स क्या है। आइए क्लास अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो क्लास अगर हम अमीनो एसिड्स को उनके एसिडिक और बेसिक नेचर के आधार पर डिवाइड करें तो इसमें आता है एसिडिक नेचर वाले, बेसिक नेचर वाले, और तीसरे जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। आइए इसका कारण भी जान लेते हैं। तो क्लास एसिडिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें ओइक ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप का प्रभाव या उनकी संख्या NH2 यानी कि बेसिक ग्रुप से ज्यादा होती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड। क्लास आप यहां पर देख सकते हैं कि एस्पार्टिक एसिड में दो एसिडिक यानी कि ओइक ग्रुप हैं, जबकि केवल एक एमीन यानी कि NH2 ग्रुप है। तो इसीलिए ये एक एसिडिक एमिनो एसिड है। अगर हम बेसिक एमिनो एसिड की बात करें तो क्लास इस प्रकार के एसिड्स में NH2 की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, जबकि COOH की यानी कि ओइक एसिडिक ग्रुप की संख्या कम होती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है लाइसिन। क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेसिक ग्रुप है यानी कि NH2 ग्रुप, ये यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए ये एक बेसिक एमिनो एसिड है। अब क्लास न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के एसिड में जरूर बेसिक और एसिडिक ग्रुप समान मात्रा में होते होंगे, और क्लास ऐसा ही होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एलानिन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही ओइक ग्रुप और केवल एक ही एमिनो ग्रुप है, तो इसलिए ये एक न्यूट्रल एमिनो एसिड है। आइए क्लास अब देखते हैं अपना दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि एमिनो एसिड्स का सोर्स क्या है। तो क्लास इस आधार पर एमिनो एसिड हो सकते हैं एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे हो सकते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि सोर्स के आधार पर दो प्रकार के अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। अगर बात करें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की तो क्लास ये अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक हैं, और ये बेसिकली हमें अपनी डाइट से यानी कि हमारे भोजन से ही मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स के जो मेन सोर्स हैं वो है हमारी डाइट या हमारा भोजन। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की तो क्लास नॉन एसेंशियल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अमीनो एसिड हमारे लिए आवश्यक नहीं है। क्लास यहाँ पर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से हमारा ये मतलब है कि इनके लिए हमें किसी विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनको हमारी बॉडी विद इन द बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, और ये दोनों ही प्रकार के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। आइए क्लास कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो क्लास एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर इस चार्ट में दिए गए हैं, जहाँ पर सबसे पहले कॉलम में आपको अमीनो एसिड्स के नेम दिए गए हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि जो हमारा अमीनो एसिड का रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर जो R होता है जिसको आप चेंज कर करके डिफरेंट अमीनो एसिड्स फॉर्म करते हैं, तो दूसरे कॉलम में आपको वो R ग्रुप दिया गया है। तीसरे कॉलम में आपको इन अमीनो एसिड के 3 लेटर सिंबल, जबकि चौथे कॉलम में 1 लेटर कोड दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लास इसी प्रकार से कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी यहाँ पर इस चार्ट में दिए गए हैं। आइए क्लास अब अमीनो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो क्लास अमीनो एसिड जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये सॉल्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। क्लास अमीनो एसिड की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ये ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं। अब क्लास यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ज्विटर आयन क्या है, तो आइए समझते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसमें आप देख सकते हैं कि विद इन द मॉलिक्यूल एमिनो ग्रुप भी है और ओइक ग्रुप भी है। अब क्योंकि एमिनो ग्रुप में नाइट्रोजन पर लोन पेयर्स हैं और ओइक ग्रुप का जो H है वो एसिडिक है, तो क्लास इसलिए ये लोन पेयर इस H को अपने साथ बाइंड करते हैं, यानी कि एसिडिक H को। और जब ऐसा होता है
तो क्लास ऑक्सीजन और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन पर शिफ्ट होते हैं और इस अरेंजमेंट के बाद हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है जहां पर OH ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो एमिनो ग्रुप के साथ आ चुका है। और क्लास जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, यानी कि ये एक डाईपोलर आयन है और ऐसे आयनों को ही ज्विटर आयन कहा जाता है। और क्लास यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो नेचर है यानी कि डाईपोलर वो एक सॉल्ट की तरह है। और क्लास इसी प्रॉपर्टी के कारण जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो सॉल्ट्स की तरह व्यवहार करते हैं। और क्लास ये एमिनो एसिड्स एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं क्योंकि ये एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। और क्लास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। क्लास इसका मेन कारण ये है कि इन अमीनो एसिड्स में एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन पर लगे हुए चारों एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये कार्बन एक एसिमेट्रिक कार्बन है। एंड क्लास ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एंड कायरल प्रॉपर्टीज ये जो एमिनो एसिड्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं केवल ग्लाइसिन को छोड़कर। क्योंकि क्लास अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन में आप देख सकते हैं कार्बन पर लगे हुए दोनों जो H है वो सेम है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है और इसी वजह से जो ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। क्लास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो D और L फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एमिनो एसिड है ये एक डी एमिनो एसिड है क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन पर जो एमिनो ग्रुप लगा है वो हमारे राइट हैंड साइड में है। तो क्लास इस राइट हैंड साइड पर एमिनो ग्रुप की उपस्थिति की वजह से ही ये एक डी एमिनो एसिड है। ऑन दी अदर हैंड ये एमिनो एसिड एल एमिनो एसिड है क्योंकि यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है।